हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो सुबह के 4 बज गए हैं, उठ चुके हैं हम लोग। जो देखो क्या है कि शुरुआत में तो मैं आपको वही दिखाऊंगी कि गर्म पानी पी के शुरुआत करनी है, वो चीज़ें करनी है। क्योंकि देखो डिसिप्लिन लाइफ का तो यही होता है ना। अब मैं एक डेली नई चीज़ तो आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि दिन की शुरुआत ऐसी होगी और ऑनेस्टली दिखाना होगा तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं। हाय, आई एम कनिष्का। तो वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। जो है क्या है कि आज मुझे लंच में छोले बनाने हैं, तो इस वजह से मैं इसको अभी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, ताकि इतनी देर में फ्रेश हूँ और चीज़ें हों, ये बॉईल हो जाए। मम्मी मेरी यहाँ पे साथ में सो रही थी, सब सो रहे हैं घर में, मैं अकेली उठी हुई हूँ। तो अपने गर्म पानी को पी के फ्रेश होके जो है अपने दिन के रूटीन को शुरू करते हैं। देखिए, दिन की शुरुआत जो है ना, वो हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ करनी चाहिए कि आज हम सुबह उठ पाए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हेल्दी उठ पाए हैं, तो सबसे पहले हमें भगवान को या जिस भी नेचुरल फोर्स में आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू कह के, मदर अर्थ को थैंक यू कह के कि आप हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने मेडिटेशन को जो है वो शुरू करते हैं, ताकि हमारा कंसंट्रेशन फोकस बढ़ा रहे। फिर उसके बाद जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे दिन अब हमको बैठ के पढ़ना। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि घंटे घंटे पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है, तो मेक श्योर कि बैक और नेक की एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, उसके बाद ही आप चीज़ों को करना शुरू करें, ठीक है। अब क्या है, मैं अपनी डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो अभी मैं एक्सपेरिमेंटेशन में ये सुबह सोक्ड जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ले रही हूँ। अभी ये वर्क कर रहे हैं, बट पूरे 1-2 हफ्ते बाद जो है वो मेरी एक फाइनल डाइट शुरू होगी। तो अभी जो है वो मिडिवल इंडिया और जो मॉडर्न इंडिया है उससे शुरुआत करेंगे अपने आज के रिवीजन की। बट उससे पहले मैं एक जो चीज़ है वो थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच आंटी जी कि आप मेरे को अप्रिशिएट करते हो और आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं। बड़ों का आशीर्वाद बना रहता है तो हमको ज़्यादा खुशी होती है, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए रिवीजन जो है वो शुरू करते हैं। आज मैं आपके कमेंट्स को भी कुछ को लूँगी, उसके साथ जो है आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे मैं लूँगी। उसके साथ जो मैं ये देखिए अभी आप सामने देख रहे हैं ना कि मैं पढ़ पढ़ के जो बोल के करती हूँ वो मैं किस तरीके से करूँगी, तो मैं उस पोर्शन को बिल्कुल एंड में आपको दिखाऊंगी, जिसमें मैं कोई वॉइस ओवर नहीं करूँगी। जैसे मैं पढ़ रही होती हूँ ना ऐसे बोल बोल के, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप उससे सीख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। एक ना कमेंट आ रहा है मुझको लास्ट 3-4 वीडियो से कि आपकी मेरे को वॉइस पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ, मैं उनको टारगेट करके नहीं पूछ रही हूँ कि आपको कोई इशू आ रहा है क्या सच में, मतलब वॉइस का, तो मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगी। आप बस लास्ट वॉइस वो जो लोग है उसका छोड़ दीजिए, उसमें टेक्नोलॉजिकल कुछ इशू की वजह से हो गई थी दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे घर वालों की चाय बना के अपना लंच प्रिपेयर करके, और ये मेरा ब्रेकफास्ट है बेसन का चीला, क्योंकि प्रोटीन रिच चीज़ें जो हैं वो अभी हमको खानी है, क्योंकि डाइट में एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है अभी। तो फिर मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। लाइब्रेरी में पहुँचते हैं, आज के दिन को कट करते हैं। दिन पे दिन घटते जा रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है उससे शुरू करेंगे, और उसी के साथ सॉरी करंट अफेयर जो है वो करेंगे। एंशियंट जो है उसमें वैदिक प्लस महाजनपदास करेंगे, मेडिवल में दिल्ली सुल्तानेट और मॉडर्न इंडिया को करेंगे। शुरुआत न्यूज़ एनालिसिस से करेंगे। न्यूज़ एनालिसिस में किससे करती हूँ, तो ये है थिंकिंग पैलेट बाय साहिल। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी। कोई प्रमोटेड पार्ट नहीं, जेन्युइनली बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ये जो सर है। और उसमें अगर आपको पीडीएफ चाहिए होती है तो टेलीग्राम चैनल है इनका, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज भी है, आप यहाँ पे जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिगनर्स को मैं सजेस्ट कर रही हूँ, चैनल अच्छा है, एक एक न्यूज़ को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो आप ज़रूर जाके देखिए। तो अपनी जो शुरुआत है ये भी एक मोटिवेशनल कोट या फिर जो एक कोट होती है उससे शुरू करते हैं। तो GS4 के लिए कोट बताते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ वो लिखने के बाद जो है वो मैं आगे अपना न्यूज़ एनालिसिस देखना शुरू करती हूँ। एक जो मुझे अच्छी पॉइंट लगती है ना, वो लगता है कि ये न्यूज़ की क्लिपिंग लिखते हैं, अब आर्टिकल को पूरा एक अच्छे लैंग्वेज में आपको सोल्व कर देते हैं और फिर अच्छे से समझाते भी है, जो और जगह नहीं होता है। तो ये मेरे को एक प्लस पॉइंट लगता है। प्लस आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाती है। मेरी आदत ख़राब है, मेरे को अपने हाथ के नोट्स पसंद आते हैं, तो इस वजह से मैं इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाती कि टेलीग्राम पे PDF मिल रही है। बट अगर आप फाइट कर रहे हैं ना द हिंदू से, सो दिस इज़ द बेस्ट सोर्स। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आराम से जाके चेक कर लीजिए। चैनल नेम इज़ थिंकिंग पैलेट बाय साहिल, ठीक है। अब मैं आपके साथ अपनी वीकली स्ट्रेटेजी डिस्कस करती हूँ। 16 से 23 जैन की हिस्ट्री को मैं लेके चलेंगे। करंट अफेयर्स जो है वो 3 का लेके चलेंगे, अप्रैल मई नवंबर।
देखते हैं होता है या नहीं होता, ठीक है, स्ट्रेटेजी बना चुके हैं। तो यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में आप देखेंगे कि इस तरीके से मैंने कर रखा है, और कल्चर के भी थोड़े थोड़े पार्ट्स। मुझे कल्चर से डर लगता है यार, मैं बहुत डरती हूँ कल्चर से, पता नहीं क्यों, और उसी से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो फिर जो है मिडीवियल जो है, मिडीवियल को इस तरीके से मैंने डिवाइड किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 5-5 चैप्टर्स को तो मैं लेके चली ही हूँ, क्योंकि मैंने इस हफ्ते में रिवीजन को भी टाइम दिया है, ठीक है। इसके साथ ही तो जो है बुक्स होंगी वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही कौन कौन सी होंगी। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस वीकली स्ट्रैटेजी का आपको देखनी है तो इस तरीके से। और 23 जैन को मैं अपना मॉक दूंगी फिर, ठीक है। अब है ना, यहाँ पे क्या हुआ था, मेरा ना मूड बहुत गंदा ख़राब हो चुका था, बहुत ख़राब मूड था। तो इस वजह से ना मैं ऐसे अपना मुंह बिल्कुल मुरझाए हुए लेके चल रही थी, मैं स्माइल भी नहीं कर पा रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कि यार क्यों मैंने किया, अपना खुश रहना चाहिए था ना। बट मिडीवल इंडिया से शुरुआत करेंगे। 11th क्लास की एनसीईआरटी है, बट एक चीज़ चलो अभी मैं बताऊंगी। ये जो बुक स्टैंड है इसके ऊपर रख के जो है वो मैं अपने उसको पढ़ती हूँ। और ये भी मोस्ट कॉमन कमेंट होता है कि कहाँ से लिंक है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, तो आप जो है वो ईजिली चेक कर सकते हैं। और उसी के साथ ये जो वाइट बोर्ड शीट्स है ना सामने जिस पे मैं लिखती हूँ, इसका लिंक भी मैं दे दूँगी। आज मैं सारे लिंक्स दे दूँगी आपको, क्योंकि मुझे बार बार कमेंट करना पड़ता है, उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं ब्लॉग्स में दे दिया करूँगी लिंक। तो यहाँ पे जो है वो मिडीवल इंडिया को मैं यहाँ पे करती हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो यूपीएससी वाला है ना, उन्होंने जो अपना फोकस बैच लॉन्च किया जिसमें कि मैं पढ़ती हूँ, उसमें मैं मिडीवल इंडिया शुरू नहीं हुई है, तो मैं अभी इसको यहाँ से कर रही हूँ। बट जब उनकी मिडीवल इंडिया शुरू होगी तो मैं वहाँ से भी करूँगी, क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट अच्छा करा रहे हैं और अब वो चीज़ मेरे को रियलाइज़ हो रही है। तो फिर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, कहाँ से करती हूँ, हमेशा मेरा एक ही सोर्स रहता है, दिशा पब्लिकेशन की बुक। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिडीवल हिस्ट्री के करती हूँ। इसमें आई थिंक अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन थे, 118 है ना, 113 नोट, हाँ 113। तो 113 क्वेश्चंस जो थे वो यहाँ पे थे। तो मैंने अभी ये नहीं करे थे, तो ईयर प्लग्स अपने लगा के अच्छे से, ईयर प्लग्स जो है वो मैंने लोकल मार्केट्स की मेडिकल स्टोर से लेते, 17 रुपये के आए थे, आप वहीं से ले लो। ऑनलाइन 50-100 रुपये के मिलते हैं, डिफरेंस इतना रह जाता है। अमेजोन पे इजीली मिल जाएंगे ईयर प्लग्स डालेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मिडीवल इंडिया को मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि क्वेश्चन के आगे मैं टॉपिक लिख लेती हूँ, ताकि फिल्टर आउट हो जाए। जब मैं उस टॉपिक को करूँ तो मेरी एकदम से नज़र वहाँ पे चली जाए। तो यही वाली चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। देन मेरा मूड यहाँ पे अभी भी ख़राब था और मैं जो है वो लंच करने आ जाती हूँ। शी इज़ द गर्ल, ये नीट की प्रिपरेशन कर रही है। शी इज़ अ वेरी काइंड एंड वेरी क्यूट गर्ल, जिसके साथ जो है वो मैं अच्छे से एक छोटी बहन की तरह मैं इसको रख पाती हूँ। और इसकी नीट की तैयारी को देख के मैं अपनी नीट की तैयारी को याद करवाती हूँ, कुछ गाइड भी कर देती हूँ इसको। तो मैं लाइब्रेरी में सिर्फ इसी से थोड़ा बहुत बात कर लेती हूँ, लंच के टाइम अगर मिल जाती है तो लंच करने के बाद जो है वो अगेन अपना शुरुआत करते हैं। मिडीवल इंडिया अपना हो गया, दिल्ली सुल्तानेट, अब एंशिएंट से करते हैं। अब जो है यहाँ पे मैं यूपीएससी वाला जो है, मतलब फिजिक्स वाला का जो मैंने बैच ले रखा है, फोकस बैच, वहाँ से जो है अपनी तैयारी शुरू करूँगी। देखो क्या है कि एंशिएंट इंडिया में कर चुकी थी, मुझे लगता था कि मेरा सारा हो गया, बट जब मैं लेक्चर्स ले रही हूँ ना, मुझे पता चल रहा है मेरे क्या क्या पॉइंट्स है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अपनी एंशिएंट इंडिया की आर.एस. शर्मा से तो मैं कर रही हूँ, प्लस मैं इनके लेक्चर देखती हूँ, ठीक है। और लेक्चर देख के जो एडिशनल पॉइंट्स होते हैं ना, उनको मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ। तो उससे मेरी तैयारी अच्छी हो रही है। अब मुझे नहीं लग रहा हिस्ट्री से डर लेक्चर्स लेने के बाद। तो इस तरीके से मैं अपना लेकर चल रही हूँ। और यूपीपीसीएस के लिए भी ये होता है, यूपीपीसीएस की स्ट्रेटेजी भी मैं जल्दी से करूँगी। और ये इस तरीके से पीडीएफ होती है यहाँ पे, तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि पूरी पीडीएफ अपलोडेड है ना, तो पीडीएफ से ही मैं कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा नोट नहीं करती हूँ। तो ये मेरा टाइम सेव हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है वो मैं अपना एंशिएंट इंडिया का लेक्चर करती हूँ। उसके साथ मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि शी इज़ प्रियंका यदुवंशी, ये मेरी फ्रेंड है बहुत टाइम से, और ये हिंदी मीडियम एस्पिरेंट है। और शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी मतलब कि बहुत अच्छी यार, नेशनल अवार्ड डिबेटर है ये, बहुत अच्छी राइटर है। इसका चैनल है जिसको मैं शेयर करती रहती हूँ, आप भी इनको जाके देखिए। इंग्लिश मीडियम आप मेरे से देखिए, हिंदी मीडियम उनके से देखिए, ठीक है। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी, बहुत अच्छी स्टूडेंट है ये। उसके बाद जो है वो अपनी एंशिएंट इंडिया को लेक्चर्स लेने के बाद जो है वो अपनी आर.एस. शर्मा से करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि पूरी बुक भर रखी है, और ये कमेंट आता भी है कि पूरी क्या है यार। जब मैं शुरुआत में बच्ची थी ना मैं मतलब बच्ची लाइक बिगिनर नहीं मैं, तो उस टाइम तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती थी, और मैंने ये तभी मार्क कर दी थी सारी चीज़ें। अब मैं बुक कैसे बदलूँ, तो इस वजह से मैं क्या कर रखा है अब मैंने, कि जो ये बुक तो पूरी रंगी हुई है, मैंने ना ब्लैक लाइन से अंडरलाइन कर रखा है। तो अब मैं बस उन पॉइंट्स को पढ़ती हूँ, ये वाली चीज़ मैं करके चल रही हूँ।
अब जो है वो करंट अफेयर को लेके चलते हैं। करंट अफेयर्स जो है वो अभी लेके चल रहे हैं अपना, मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं कि जितनी जल्दी करंट अफेयर हो सके, क्योंकि मुझे एक चीज़ें पता चली कि करंट अफेयर्स पे मेरी कमांड हो चुकी है, तो क्यों ना इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है, ताकि जितने क्वेश्चंस आए मोस्टली मैं कवर कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अपना करंट अफेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा घर के लिए जल्दी निकलना है, ग्रोसरी का सामान लेना है। आप कहोगे कि रोज़ ही ग्रोसरी लेती रहती है, ऐसा नहीं है यार, बीच में एक दो छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है ना, तो वो मैं खरीद लेती हूँ, बट अब मेजर चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। तो आज मैं जा रही हूँ पूरे मंथ का लेने के लिए, कि अब पूरे महीने मेरे को डिस्टर्ब मत करना। अब मैं ले आई हूँ सारा सामान, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह एक एक चीज़ का भाव देखते हुए, क्योंकि यार पैसे तो मेरे खर्च हो रहे हैं ना, तो इस ऐसे जो है सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लेती हूँ। इसमें मेरा लग जाता है आधा घंटा। और आज आपने एक चीज़ देखी, मेरी मॉडर्न इंडिया अभी नहीं हुई है, टारगेट अभी रहता है। तो फिर जो है वो मैं घर जाती हूँ, घर जाके दिस इज़ माई डिनर, जितना लाइट डिनर हो सके उतना लाइट डिनर हमको करना है। तो ये बात मैं आपको बार बार कहती हूँ, वरना आप सुबह नहीं उठ पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो चाय पी के अपनी मॉडर्न इंडिया को शुरू करते हैं हम। तो मॉडर्न इंडिया अब जो है मैं अपनी वॉइस ओवर ख़त्म कर रही हूँ मॉडर्न इंडिया को यहाँ पे, और अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। और ये मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, अच्छा ये यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि बहुत ठंड है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत ठंड है। तो जो है अब आप देखिए कि किस तरीके से मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। मे बी वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और अगर अच्छा लग जाए, बेनिफिशियल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चलिए शुरू करते हैं, चलो 1 2 3 करते हैं। और मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, ठीक है। अब जो चीज़ मैं अभी आप देख रहे थे वही वाली चीज़ रीड करती हूँ। यहाँ पे क्या था कि जो मैं अभी रीड कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, रिवोल्ट ऑफ 1857 कर रही हूँ। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या था कि देखो बेसिकली क्या था, जो अभी जो चीज़ें मैं हैंड मूवमेंट से ऐसा कर रही हूँ ना, जस्ट मैं एक आपको डेमो दे रही हूँ कि आप कैसे बोल के कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे कि वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे इस तरीके से। यहाँ पे जो है वो दो फैक्टर्स निकल के आते हैं, एक तो वो अपना इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ाना चाहते थे, और सेकंड चीज़ जो थी वो क्या करना चाहते थे, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी उसमें इनोवेशन लाना चाहते, ठीक है। जब ये दोनों मिलकर चीज़ें कंबाइंड हुई तो इसने एकदम से अराइज किया 1857 का रिवोल्ट, ठीक है। अब क्या था, चीज़ें जो यहाँ पे थी वो क्या रीजंस थे, फर्स्ट था सोशल रिलीजियस इश्यूज, सेकंड थे पॉलिटिकल इश्यूज के रूलर्स जो थे उनसे उनकी डायनेस्टीज जा रही थी, उसी के साथ पीजेंट्स मूवमेंट्स होगी, ट्राइबल मूवमेंट्स होगी, सिविलियंस जो थे, ये सारे कॉजेज थे जिन्होंने आपस में ऐसे मिल मिल के आए 1757 से लेके 1857 तक का ये जो पीरियड था, यहाँ पे ये सारे कॉजेज ऐसे बढ़ते गए और ये बैटल ऑफ प्लेसी 1757 से लेके 1857 में ये दोनों चीजें मिलकर ऐसे कंबाइंड हो गई, क्लैश हो गई, और ये सारे कॉजेज बने 1857 के रिवोल्ट के, ठीक है। अब जो है मैनी टाइम जो है मनी लैंडर्स जो थे वो रेबिलियन में उतरे थे कंपनी रूल्स के, बट उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो ऐसे कर सके चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से बदलती चली गई। मेजर कॉजेज क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टैक्सेशन जो था वो बढ़ता जा रहा था, मनी लैंडर्स जो थी उनकी पावर जो है वो घटती जा रही थी। तो ये जो है बेसिकली इकोनॉमिक रीजंस हुए। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जितना चाहे वो इंडियंस को यहाँ से लूट ले, जो है सारी उनके जो पैसे है वो ब्रिटिशर्स के पास रह जाए और इंडियंस के पास कुछ भी ना रहे। उसके बाद जो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स जो थे वो न्यू लैंडलॉर्ड्स के तरीके से एमर्ज हो रहे थे, बट जो रूरल इंडेपेंडेंस थी वो क्या कर रही थी, बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बुक को रीड करेंगे, जब आप अपने आप को ही कहानी की फॉर्म में चीज़ों को समझाएंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए लर्न करनी, और आपको उसका इम्पैक्ट जरूर दिखाई देगा। तो अगर ऐसे पढ़ के बोर हो गए हो ना, तो क्या करना है, बोल बोल के पढ़ना है, ठीक है। मिरर में अपने आप को स्टोरी सुनाओ, घर पे सुनाओ, किसी को सुनाओ, अपने आप से बातें कर लो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।